ये आपके वॉल्यूम पर बेस्ड है। तो आप पढ़ चुके हैं जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपका होता है, ये अपन पढ़ चुके हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो आपका होगा उसका फॉर्मूला जो होता है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, वो देखना अपने पास जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है। ठीक है, ये अपने पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो अपने पास फॉर्मूला होता है वो है 4/3 πr³। ये अपना होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो इस पर बेस्ड ये एक्सरसाइज है अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.8 है। ठीक है, इस पर बेस्ड ये एक्सरसाइज है। कुछ मैं कराऊं, कुछ आपको होमवर्क में करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये अपने पास ये फर्स्ट पार्ट है। एक पार्ट में करा रहा हूँ, एक पार्ट आपको करना है होमवर्क में। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। अपने पास एक स्फीयर है जिसका आपको रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर है। तो ये तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। भाई यहाँ आपको आर अपने पास यहाँ पर आर कितना हो गया, ये अपने पास आर यहाँ पर हो गया 7 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया। तो हम यहाँ निकाल देंगे बेटा। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें यहाँ पर निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो सॉल्व कर दें। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास बेटा, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुको, थोड़ा ये हैंग कर रहा है, मैं इसको दोबारा। ठीक है, चलो देखो, तो यहाँ अपने पास ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो सॉल्व करना स्टार्ट करें। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपने पास देखो क्या होता है, हम लिख चुके हैं फॉर्मूला 4/3 πr³। ठीक है, सॉल्व कर दें। सो यहाँ से अपने पास 4/3 पाई कितना 22/7, बेटा आर कितना अपने पास 7, तो r³ है, तो उसको अपन लिख दें 3 टाइम, लिख दिया हमने। ये हमने कैंसिल किया। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे। सो यहाँ से अपने पास ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 88 मल्टीप्लाई ये 49/3। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 4312 डिवाइड बाई 3। और यूनिट क्या होगी, वॉल्यूम है तो यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब होगा। चाहो तो इसको आगे और डिवाइड कर सकते हो, यहीं छोड़ दो। तो इसका आंसर क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपने पास ये क्या आ गया, ये आ गया 4312 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है ना, सेकंड पार्ट करोगे आप इसका होमवर्क में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ये देख लो, अब इसमें अपने पास देखो वही अमाउंट ऑफ वाटर बोल दें, अमाउंट ऑफ वाटर बोल दो या आप सीधे वॉल्यूम बोल दो, बेटा एक ही बात है, इससे कंफ्यूज मत होना। अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल का मतलब क्या, आपको वॉल्यूम निकालना है। डायमीटर दे दिया, डायमीटर दिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस कितना इसका हाफ कर दोगे तो हो जाएगा 14, और वॉल्यूम निकालना है। तो करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ अपन क्या लिख देंगे, अमाउंट ऑफ वाटर जो आपसे बोला है लिख देंगे। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, amount of water displaced by a solid spherical ball, solid spherical ball, amount of water displaced by a solid spherical ball बेटा किसके इक्वल होगा, वो आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और वो अपने पास जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, वो अपना होता है 4/3 πr³। डायमीटर 28 तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा ना, तो क्या करते हैं अपन 4/3 पाई कितना 22/7, रेडियस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, क्योंकि ये 28 है तो क्यूब है, तो 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर देंगे। यहाँ से इसको आप सॉल्व कर दोगे तो यहाँ से अपने पास 7 से हो जाएगा, ये 2 टाइम कैंसिल। बस आप कंप्लीटली आपको सॉल्व करना है बेटा। तो ये 88, ठीक है, मल्टीप्लाई ये आपका कितना 196 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 3। ओवरऑल आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे पूरे को तो ये आपका आ जाएगा 34,496 डिवाइड बाई 3 और सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये निकल के आ गया। तो ये सिंपल, ये जो अमाउंट ऑफ वाटर बोला है सिंपल, इसका मतलब किससे, वॉल्यूम से होता है, तो ये आपका वॉल्यूम ही होगा। तो वॉल्यूम हम जानते हैं, इस तरह क्या होता है 4/3 πr³ पुट किया तो निकल के आ गया। तो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए क्या, फर्स्ट और सेकंड, बताओ आराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अब ये अपने पास है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये देख लो, देखो इसमें बेटा आपसे क्या बोल रखा, अपन पढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल, मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको डायमीटर दिया हुआ है, करना स्टार्ट करते हैं। आपको दिया हुआ है डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल, डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल, ये अपने पास कितना दिया हुआ है, ये अपने को दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। ओके, देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा, इसका अपन हाफ कर देंगे तो अपने पास रेडियस कितना आ जाएगा 4.2/2, या वो आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। अब देखो उसको पढ़ो, आपसे मास पूछा है, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
अब यहाँ पर एक रिलेशन होता है बेटा, अपने पास मास पूछा है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, मास इक्वल टू क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है मास इक्वल टू डेंसिटी, मास इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। एक ये फॉर्मूला होता है मास इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो देखो आपको डेंसिटी दिया हुआ है, अपने को वॉल्यूम अगर ये पर निकाल देंगे तो आपका मास निकल के आ जाएगा। तो पहले अपन निकालते हैं वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बॉल, वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल, वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल। तो बेटा ये आपका स्फीयर ही है, तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सॉल्व कर दे इसको अपन। तो देखो, तो 4/3 पाई अपने पास 22/7 है, रेडियस कितना अपने पास ये है, तो इसको आप लिख दो इस तरीके से। तो ये अपने पास कितना, उसको ऐसे बोल दो आप, तो थोड़ा और इजी हो जाएगा सॉल्व करना। 4.2/2 मल्टीप्लाई 4.2/2, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई 4.2/2, ये आपका है वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल, वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल। ओके, तो सॉल्व कर दें, तो यहाँ से अपने पास देखो 2 से आपका ये 2 टाइम कैंसिल, 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो गया, 7 से आपका ये कैंसिल हुआ 0.6 टाइम्स, ठीक है, और 2 से इसको कर दो, ये आपका 11 हो गया, 3 से इसको कर दें, ये अपना कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1.4 टाइम, सारे कैंसिल आउट हो गए। तो अपने पास वो क्या बच गया ऊपर, एक तो बचा 11 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 1.4 एंड मल्टीप्लाई 4.2, ये आपका बचा। ठीक है, कंप्लीटली सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपका जो वॉल्यूम आएगा वो अपन लिख देते हैं। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल, वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल, इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपका मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 38.808, 38.808 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम तो आ गया। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं बेटा। देखो आपको डेंसिटी दी हुई है, मास निकालना अपन जानते हैं, एक फॉर्मूला होता है मास इक्वल टू डेंसिटी, मास इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो आपको गिवन है, आपको देखो डेंसिटी कितना दिया, देखो 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 8.9 मल्टीप्लाई 38.808 हो जाएगा। ठीक है, इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्राम में जो आएगा वो आपका आ जाएगा 345.3912 ग्राम, और इसको अप्रोक्सीमेटली आप सिंपल कितना बोल सकते हो, तो यहाँ से अपने पास मास जो आएगा इसको आप अप्रोक्सीमेट कितना बोल दो, इतना पूरा मत लिखो, राउंड ऑफ कर दो, तो अपन ये बोल सकते हैं 345.39 ग्राम्स, ये इसका मास आ गया। तो हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर आप समझ लो हमने कैसे किया है। भाई आपको डायमीटर दिया हुआ है तो आपका रेडियस ये हो गया, मेटेलिक बॉल है तो वॉल्यूम आपने निकाल दिया, ये आपका आ गया। अब आपको डेंसिटी दिया है, आपको मास पूछा है, तो मास इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आपने कर दिया, डेंसिटी आपको दिया, वॉल्यूम आपने निकाल दिया, मल्टीप्लाई किया, तो मास कितना आ गया 345.39 ग्राम अप्रोक्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आएगा ये क्वेश्चन, बोलो। देखो नेक्स्ट, ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। ठीक है, देखो क्या बोला अपन समझते हैं, देखो ऐसा क्वेश्चन पहले एक बार कर चुके हैं, एक बार दोबारा समझना, ये दूसरा एक और क्वेश्चन है। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो अपन लिख दें, हम क्या क्या मानते हैं, लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ, ये अपन मान लेते हैं, लेट द डायमीटर, लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ, डायमीटर ऑफ द अर्थ बी, ये हमने मान लिया डी है, सपोज डी है, देयरफॉर अब देखो डायमीटर ऑफ मून कितना है, 1/4 है इस अर्थ का, तो अपने पास यहाँ अपन बोल दें देयरफॉर डायमीटर ऑफ द मून, डायमीटर ऑफ द मून ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका 1/4, मतलब d/4 हो जाएगा बेटा, हो गया d/4। यहाँ से अपन, यहाँ देखो यहाँ से पहले अपन रेडियस निकालते हैं दोनों का। ठीक है, तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, ये अपन लिख रहे हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ इसको अपन लिख रहे हैं आर ई से, रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, इसका बेटा अपन क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, मतलब d/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और रेडियस ऑफ मून, नेक्स्ट अपन लिख रहे हैं रेडियस ऑफ मून, तो इसको अपन बोल देते हैं आर एम से, रेडियस ऑफ मून को अपन बोलते हैं आर एम से, तो इसका भी हाफ कर दो, और तो कितना d/8 हो जाएगा। हो गया बेटा, ये इतना अपन ने कर दिया। अब देखो क्या बोल रखा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। व्हाट फ्रैक्शन पूछ रखा है, तो पहले अपन दोनों के वॉल्यूम निकाल लेते हैं। पहले अपन निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ द मून, फिर अपन निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, दोनों अपन निकाल लेते हैं। ठीक है,
देखो, तो पहले अपन यहाँ पर निकाल देते हैं, दो निकाल दो, पहले अपन निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसको हमने कुछ भी वीई बोल दिया, वीई। तो वॉल्यूम, अब अर्थ है तो ये वाला ये स्क्वायर शेप का ही होगा ना, तो वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई, और अर्थ का अपने पास रेडियस क्या है, आर ई है, तो आर ई क्यूब बोल देते हैं, 4/3 पाई आर ई क्यूब। ठीक है, यहाँ अपने पास आर आपका इसका ये है, तो अपन ये पुट कर दें, सो 4/3 पाई आर ई क्यूब कितना हो जाएगा, इसका होल क्यूब हो जाएगा, मतलब अपन बोल दें तो डी का तो हो गया डी क्यूब, और 2 का क्यूब हो जाएगा 8। ठीक है, तो इसको कर दे अपन कैंसिल, तो यहां से अपने पास ये कितना आ गया, ये आपका आ गया पाई डी क्यूब अपॉन 6, ये आपका आया वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट अपन निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ द मून, नेक्स्ट अपन निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ द मून। ठीक है, तो यहां से अपन बोल रहे हैं वी एम, तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, ये 4/3 पाई, यहां से हो जाएगा आर एम का क्यूब, हो जाएगा ना, तो 4/3 सॉल्व करते हैं, तो यहां से अपने पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 4/3 पाई आर एम, अपने पास डी अपॉन एट का होल क्यूब कर दें, तो डी क्यूब 8 का क्यूब कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, आ जाएगा बेटा। ठीक है, यहां से कट करें तो ये आपका हो जाएगा 16 टाइम्स कैंसिल, तो यहां से आ जाएगा पाई डी क्यूब अपॉन, ये आपका आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 3 48। इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले इतना बताओ, इतना समझ में आया क्या, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? यस सर, आ गया सर। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रखा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, मतलब क्या फ्रैक्शन है। तो ऐसा करते हैं, अपन इनको अपन डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखना हम ऐसा कर रहे हैं, हम पहले ऐसा कर, देखो इसको ऐसा कर रहे हैं, वी ई अपॉन वी एम, ये अपन पुट कर रहे हैं, तो अपने पास वी अपने पास कितना आया था बेटा, पाई डी क्यूब अपॉन 6, नीचे अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई डी क्यूब अपॉन 48। इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखो रेसिप्रोकल कर दो तो ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, यहाँ अपने पास क्या था, वी अपॉन वी एम वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून इक्वल टू, यहाँ से पाई डी क्यूब अपॉन 6, पाई डी क्यूब अपॉन 6 और मल्टीप्लाई, यहाँ अपने पास कितना, ये 48 अपॉन पाई डी क्यूब, 48 अपॉन पाई डी क्यूब। ठीक है, ये पूरा कैंसिल हुआ। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर दो, तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, ये अपने पास एक बार देख लो, ये अपने पास 6 ये, ठीक है, तो ये 2 से कट कर दो, 2 से 3, और ये आपका, या ये तो डायरेक्टली 6 से हो जाएगा ना, इसको ऐसा करते हैं। ठीक है, 6 से आपका ये हो गया, 6 8 जा 48, ये हो गया। ठीक है, यहाँ से अपना ये आ गया, तो अपने पास देखो क्या आ रहा है, अपने पास ये आ रहा है, क्या आ रहा है, वी ई अपॉन वी एम इक्वल टू 8/1। इतना समझ में आया क्या, यहाँ तक कोई डाउट है बेटा किसी भी स्टेप में? देखो एक बार दोबारा समझो हमने कैसे किया। यस सर, आ गया समझ। ठीक है, देखो, तो डायमीटर ऑफ अर्थ तो आपके पास दी था, है ना, रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। डायमीटर ऑफ मून अपने पास क्या, देखो बेटा ये आपके पास d/4 है d/4, तो इसका अपना रेडियस कितना, और हाफ तो d/8 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 पाई क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब से कितना होगा, देखो अर्थ का कितना, इसका क्यूब कर दो, d का क्यूब अपॉन 8, 4 टू टाइम कैंसिल हुआ, तो कितना पाई डी क्यूब अपॉन 6 आ गया, आ गया। वॉल्यूम ऑफ मून वी एम, ये देख लो, तो ये 4/3 पायर क्यूब, तो ये कितना, इसको कर डी क्यूब अपॉन, देखो यहाँ थोड़ा अपन ने इसको सही करना पड़ेगा, यहाँ मिस्टेक है क्योंकि अपन क्यूब कर रहे हैं ना, तो 64 मल्टीप्लाई और 8 करोगे आप, तो 8 का क्यूब करोगे ना आप, तो कितना आएगा, 8 से 40, ये आएगा 512, यहाँ 512 आएगा, इसको सही करना है ना। तो 4 से कट करो तो 4 से कितना होगा, ये 4, ये आपका 1 टाइम हो जाएगा 1, ये कितना आएगा 120, 4 1 4 बचा 4 3 और 128 आएगा, है ना, इसको सही करना। तो यहाँ से इसको आप, यहाँ अपने पास क्या आएगा, उसको आप ऐसे लिख दो, इसको अपन बाद में कट कर देंगे, तो ये यहाँ आएगा 3 मल्टीप्लाई 120, ये अपना मिस्टेक हुआ है। ठीक है, ये हो गया, तो अपने को यहाँ भी सही करना पड़ेगा, ये यहाँ आपका होगा 3 मल्टीप्लाई 128। ठीक है, यहाँ अपनी मिस्टेक हो रही थी, 3 मल्टीप्लाई 128। आगे चले, तो यहाँ अपने पास इसको अपन सही करते हैं, तो यहाँ ऊपर अपना इसको अपन पूरा सही करते हैं, देखो यहाँ से थोड़ा अपना आंसर में मिस्टेक आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ अपने पास अब तो अपन कर रहे हैं वी अपॉन वी एम, तो अपने पास वी तो ये तो अपना सेम था, पाई डी क्यूब अपॉन 6, तो यहाँ से आपका पाई डी क्यूब अपॉन 6, यहाँ अपने पास क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 128, 3 मल्टीप्लाई 128 अपॉन पाई डी क्यूब, 3 से आपका 2 टाइम कैंसिल हुआ, 2 से आपका ये आया 64, ये पूरा पूरा कैंसिल हुआ, तो अब आ गया आंसर 64/1। ठीक है, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, आपसे देखो क्या पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना है,
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ठीक है। तो हम ऐसा बोल दें कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो है वो 64 टाइम्स क्या है, वॉल्यूम ऑफ मून है, ये बोल सकते हो, ठीक है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल देंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अर्थ, क्या बोल दोगे, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज 64 टाइम्स, 64 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मून, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द मून। या उल्टा बोलना है तो आप ये बोल सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ, एक ही बात है। तो बस ये आपको यहाँ पर ये समझना था। तो बेटा आप समझ में आया क्या क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 बताओ। ये अपने पास है, अब अपन देखो क्वेश्चन नंबर 5 तो करना है आपको होमवर्क में, मैं पोस्ट कर दूंगा। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ये देखो अब ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो समझना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे क्या देखो बोल रखा है, एक बार क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन में आपसे ये बोल रखा है, एक बार क्वेश्चन देखो। अ हेमिस्फेरिकल टैंक, अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर। अब देखो थिकनेस की बात आ गई, मतलब ये आपका क्या होगा, ये आपका हॉलो हेमिस्फीयर होगा। किस शेप का होगा देखो देखना, मैं ये रफली ड्रॉ कर रहा हूं। ये अपने पास है, ठीक है, ये आपका हेमिस्फेरिकल पोर्शन है। हॉलो का मतलब क्या है कि इसके अंदर एक और होगा, या सपोज मैं ड्रॉ करना चाहूं तो वो कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरह से बनेगा, ये आपका है, ठीक है। तो ये टैंक आपका कुछ इस शेप का है, ठीक है। देखो ये हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये टैंक आपका इस शेप का है, ये आपका है, ठीक है, ये इस शेप का है, समझ में आया, ठीक है। तो ये बोल रखा है, अब अपन देखते हैं तो क्या बोल रखा है। अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक, थिकनेस मतलब ये इतना, ये आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर थिकनेस आपको दिया हुआ है। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, इनर रेडियस हम बोल सकते हैं, सपोज ये अपन बोलना चाहें तो इनर रेडियस मतलब आपका ये इतना पार्ट, ये इतना, ठीक है, ये आपका हो गया इनर रेडियस। ये आपको 1 मीटर दिया, मीटर में दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर में। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक, वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज, आयरन कितना यूज होगा, आयरन यूज मतलब कि कितना आपने आयरन यूज किया, तो क्या करोगे, एक्सटर्नल वॉल्यूम मैस इंटरनल वॉल्यूम। अब ये तो आपका हेमिस्फीयर है, तो आप अप्लाई कर दोगे। तो पहले यहाँ पर देखो अपने पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, थोड़ा यहाँ पर देखना। अपने पास जो इनर रेडियस है, ठीक है, जो अपने पास इनर रेडियस है वो हमारे पास कितना है, 1 मीटर है इनर रेडियस, ये आपके पास, ठीक है ना, 1 मीटर है। तो ये इसको बोल दिया आपने स्मॉल आर। अपने पास थिकनेस जो है, ठीक है, थिकनेस अपने पास कितना है, 1 सेंटीमीटर है, इसको अपन क्या बोलते हैं, 0.01 मीटर बोल दें, मीटर में ये हो जाएगा। थिकनेस ये है, तो मुझे बताओ बेटा, ये आपका इनर रेडियस तो आर है, थिकनेस ये है, तो जो आपका होगा एक्सटर्नल रेडियस ये पूरा, मतलब यहां से लेके यहां तक, ये कितना होगा, कैपिटल आर कितना होगा आपके पास, स्मॉल आर तो ये सर है। सर 1 मीटर प्लस 1 1.1 हो जाएगा। हाँ नहीं, मतलब 1.01। हाँ ठीक है ठीक है। तो अपने पास जो आउटर रेडियस होगा, जो आउटर रेडियस होगा मतलब जो कैपिटल आर होगा, उसमें क्या करोगे, 1 प्लस 0.01 कर देंगे, तो मतलब कितना आ जाएगा, 1.0 मीटर आ जाएगा ना, बस सब कुछ मिल गया आपको। अब तक अपन निकाल देंगे वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड, ठीक है। तो देख लो सॉल्व कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड। तो क्या करोगे, क्या होगा इसमें, अपन कर देंगे एक्सटर्नल वॉल्यूम, क्या करेंगे, ये अपन कर देंगे एक्सटर्नल वॉल्यूम, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस क्या कर देंगे, माइनस इंटरनल वॉल्यूम, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। क्योंकि ये हेमिस्फीयर है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3, एक्सटर्नल में यूज करोगे आउटर रेडियस तो कैपिटल आर क्यूब, माइनस यहाँ यूज करोगे इनर तो ये स्मॉल आर क्यूब, ठीक है ना। ओके, यहाँ से अपन क्या करें, कॉमन निकाल दें, 2/3 पाई, तो क्या बच जाएगा, आर क्यूब माइनस आर क्यूब बच जाएगा ना, ठीक है। इसको सॉल्व कर दें तो यहाँ से देख लो, सो पुट करते हैं वैल्यूज, 2/3, ये पाई आपका 22/7, अपने पास कैपिटल आर कितना है, ये अपने पास है 1.01 का होल क्यूब, और स्मॉल आर कितना है, ये आपके पास 1 क्यूब है, ठीक है। और ये आपका हो रहा है वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज। बस अब तो आपको उसको कैलकुलेट करना है और निकल के आएगा आंसर, वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज। तो देखो अपन करते हैं, तो अपने पास यहाँ से क्या हो जाएगा देखना, सो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज से हमारे पास देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आपका ये तो कैंसिल होगा नहीं, तो ये 44/21, 44/21, और यहाँ से इसका क्यूब करेंगे 1.01 है, इसका क्यूब होगा यहाँ पर, इसका सॉल्व कर सकते हो। मतलब सिंपल क्या करोगे,
100 का क्यूब निकाल दो और जो अपने पास ये डेसिमल है वो आप लगा दोगे, तो अपन देखो इसका क्यूब जो होता है ना वो ये होगा 1.030301 और ये माइनस का 1 कर दोगे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये 44/21 क्या कर दोगे, ये आपका आ जाएगा 0.030301, ठीक है। सॉल्व करने पर अप्रोक्सीमेटली जो आपका आएगा ये आ जाएगा 0.06348 और यूनिट किसमें है आपकी, ये मीटर में है, तो मीटर क्यूब। तो आप बोल दोगे देयरफॉर अपने पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड, ये अपन लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड, ये अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.06348 मीटर क्यूब। तो एक बार समझ लो हमने कैसे किया है। देखो अपने पास एक तो इनर रेडियस दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है, तो आपको मिल जाएगा आउटर रेडियस। भाई क्या करोगे, 1 प्लस क्या कर दोगे 0.01 कर देंगे ना, तो मिल जाएगा आपको 1.01, ये मिल जाएगा आपको, मिल गया। और आपसे पूछा है कितना आयरन यूज किया, तो वो क्या मतलब होगा भाई, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। एक्सटर्नल क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, और ये 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, 2/3 पाई कॉमन निकाल दिया, आर क्यूब माइनस आर क्यूब किया, आपको सब दिए हुए हैं, ये पुट करके इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.06348। समझ में आया कि बेटा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो इसमें आपसे क्या बोला है बेटा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, आपको निकालना है स्फीयर का वॉल्यूम। सरफेस एरिया दिया हुआ है, मतलब आपको क्या क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे बताओ स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, याद है स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होता है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, किसके इक्वल, इसके इक्वल। यहां से अपन आर निकाल देंगे सॉल्व करने पर, तो पाई पुट कर दो 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154 हो जाएगा ना, ठीक है। 22 से देखो ये पूरा पूरा आपका 7 टाइम कैंसिल होता है, सबको शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड में, सो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 49/4। तो यहाँ से आपका आर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, मतलब ये आ जाएगा आपका 3.5 मिल गया आपका। अब तो आर, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपन वॉल्यूम निकाल देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लेते हैं, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, सो क्या होता है इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला, स्फीयर है तो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बस अब तो सॉल्व कर दें, आपको सब पुट करना है इसके अंदर। सो 4/3 पाई अपने पास कितना है, पाई अपने पास है 22/7, आर कितना है 7/2, क्यूब है तो 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, ये 7 कट किया, 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, और 2 से आपका ये 11 टाइम कैंसिल हो गया, तो 11 मल्टीप्लाई ये आपका 49/3 हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहां से आपका आ गया, ये आप लिख दोगे कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, तो ये अपने पास आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा आपका 539/3 और ये सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको इसलिए सरफेस एरिया दिया होता है, क्योंकि सरफेस एरिया की हेल्प से आपने क्या किया, यहां से पहले आपने आर निकाल दिया, ये आपको आर मिल गया 7/2 सेंटीमीटर। इस आर की वजह से आपको जो पूछा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वो आप निकाल सकते हो ना भाई, उसका फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर आपने पुट कर दिया, ये आपको दे रखा है 7/2 आपने निकाल लिया, सॉल्व करने पर कितना आ गया 539/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो समझ में आया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट अपने पास ये है क्वेश्चन नंबर 8, देखना इसको ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द शेप ऑफ अ हेमिस्फीयर, ठीक है, एक वो हेमिस्फीयर शेप में ही है, यदि अपन ये ड्रॉ करना चाहें तो वो हेमिस्फीयर शेप में है, ठीक है, ये हुई आपकी हेमिस्फेरिकल शेप। डॉम ऑफ बिल्डिंग वो आपका इस फॉर्म में है, बिल्डिंग का डॉम जो है वो आपका इस फॉर्म में हेमिस्फीयर शेप में, फ्रॉम इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ, मतलब अंदर से आपने इसको व्हाइट वॉश किया है, उसकी कॉस्ट ये दी हुई है 498.96। इफ द कॉस्ट, मतलब ये आपको ये दिया हुआ है, और रेट क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज ₹2 पर मीटर स्क्वायर, ये रेट दिया हुआ है। तो इसमें कुछ पार्ट है, फर्स्ट पार्ट तो पूछा है इनर सरफेस एरिया ऑफ द डॉम, और इसमें एक पार्ट और है, सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रखा है, सेकंड पूछा है आपसे वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डॉम, सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रखा है वॉल्यूम ऑफ द एयर, सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रखा है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डॉम, ठीक है।
ये आपसे 2 पार्ट पूछ रखे हैं, ठीक है। तो पहले देखो अपन ना, देखो एरिया तो इजीली मिल जाएगा, ध्यान से मेरी बात समझना, आप बताओगे कैसे करेंगे। भाई देखो यहाँ अपने पास जो अपन फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, इसमें देखो अपने पास एक तो क्या दिया, आपको कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, ठीक है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, ये अपने पास कितना दिया हुआ है, अपने को कॉस्ट दिया हुआ है ₹498.96, ये आपके पास कॉस्ट है, ठीक है। और अपने को रेट कितना दिया है बेटा, अपने को रेट कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ₹2 पर मीटर स्क्वायर। तो मुझे कॉस्ट और रेट दे दिया, मुझे निकालना है इनर सरफेस एरिया ऑफ द डोम, मुझे निकालना है इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ द डोम। तो बताओ कैसे निकालें, आपको कॉस्ट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, तो अपन सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं क्या बेटा, बताओ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अपन, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, क्या लिख देंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, ये आपको दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग डिवाइड बाय रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, दोनों आपको दिए हुए हैं ना, डिवाइड में कितना आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, आपको दिया हुआ है रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, ओके। तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 498.96 डिवाइड बाय 2। तो यहां से अपने पास ये आ जाएगा इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ द डोम, ठीक है। आपको सिंपल डिवाइड करना है, डिवाइड करने पर ये आ जाएगा 249.49 मीटर स्क्वायर। ये आपने फर्स्ट पार्ट तो कर दिया, इसका फर्स्ट पार्ट तो हो गया, ये आपका इनर सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट आते हैं, सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ द एयर। अब देखो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम तो होता है इसका हेमिस्फीयर का 2/3 पाई r क्यूब, आपको r पता नहीं है, तो पहले आपको r निकालना पड़ेगा इसकी हेल्प से। भाई इनर सरफेस एरिया बोल रहा है, मतलब ये आपका CSA हो गया, तो CSA हेमिस्फीयर क्या होता है, ये होता है 2 πr², इसको इसके इक्वल करोगे, वहां से आपको r मिल जाएगा, आ जाएगा, तो आप सॉल्व कर दोगे। तो अपन देखो आगे स्टार्ट कर रहे हैं, देखो भाई आपका ये आ चुका, आपका क्या आ गया, हमें पास आ गया इनर सरफेस एरिया, ठीक है, अपने पास क्या आ गया, इनर सरफेस एरिया आपके पास कितना आ गया, ये आपका आ गया 249.49, 249.49, ठीक है। तो इनर सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, CSA ऑफ, ये आपका हेमिस्फीयर, देखो डोम किस शेप का है, हेमिस्फीयर शेप का है, तो मतलब क्या होगा, ये आपका होगा 2 πr², ठीक है, इक्वल टू 249.49 हो जाएगा ना, ठीक है। इसको सॉल्व कर दें, तो देखो इसको सॉल्व करने से कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r² इक्वल टू 249.49, सबको शिफ्ट कर दो RHS साइड में, सो r² इक्वल टू 249.49 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड में कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 22 आ जाएगा ना। इसको आप करोगे सॉल्व तो ये पूरा पूरा होगा, ये आ जाएगा 39.69, स्क्वायर रूट लोगे तो r इक्वल टू स्क्वायर रूट में आ जाएगा ये आपका 39.69, और ये आपका होता है 63 का, तो मतलब 6.3 आ जाएगा। तो आपका रेडियस कितना आ गया बेटा, आपका r कितना आ गया, 6.3 मीटर आ गया। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कर दोगे। आपसे क्या पूछा है, देखो आपसे पूछा है वॉल्यूम, तो निकाल दे वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। क्या निकाल दे अपन निकाल देंगे वॉल्यूम ऑफ एयर, ये हम फाइंड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, ठीक है। हेमिस्फीयर है तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई r³ सॉल्व कर दें, तो यहां से 2/3 पाई कितना 22/7, और r निकाल चुके हो आप 6.3, क्यूब कर दोगे 6.3 मल्टीप्लाई 6.3, 7 से एक तो ये हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 0.9 टाइम्स, ठीक है, 3 से कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 2.1 आ जाएगा ना। कंप्लीटली इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से वॉल्यूम जो आएगा वो आ जाएगा 523.9 मीटर क्यूब अप्रोक्स, ये आपका आएगा वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, ठीक है। तो समझ लो हमने कैसे किया। भाई फर्स्ट पार्ट तो इजीली हो गया कि आपने CSA आपको सरफेस एरिया निकालना है, तो हमने क्या किया, हमने कॉस्ट डिवाइड बाय रेट कर दिया, तो ये आपका आ गया सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम के लिए आपको r चाहिए, तो r कैसे आएगा, ये आपका इनर मतलब क्या, ये आपका CSA होता है ना, होता है 2 πr², r निकल के आ गया, r के लिए आपको ये वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम कितना आ गया 523.9 मीटर क्यूब। समझ में आएगा ये क्वेश्चन, ये बताओ, ये समझ में आएगा क्वेश्चन, इसमें प्लॉट है बेटा इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, ये देख लो, ठीक है, लास्ट है। 10 तो आप होमवर्क में करोगे, वो तो कर सकते हो आप, ये लास्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन। देखो क्या बोला है, इसको ध्यान से पढ़ना। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस, ये आगे एस दिया हुआ है, एस आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर विद सरफेस एरिया एस डैश। कुछ पूछा है क्या, फाइंड, फर्स्ट पार्ट तो पूछा है रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर, और सेकंड पार्ट इसमें एक पार्ट और है, वो आपसे पूछ रखा है रेशियो ऑफ, आपसे पूछ रखा है रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, ये अपने पास है। ठीक है, देखो करना स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, 27 अपने पास आयरन स्फीयर्स हैं जिनकी रेडियस आपके पास आर है और सरफेस एरिया एस है। जो अपने पास 27 सॉलिड स्फीयर्स हैं, सॉलिड स्फीयर्स हैं, तो उसमें हर एक का रेडियस जो है बेटा, वो तो आपके पास आर है ना, और सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया उसमें एस है, सरफेस एरिया क्या है उनका, एस है। उसको मेल्ट किया, मेल्ट करने पर एक आपने बना दिया स्फीयर, इनको आपने मेल्ट किया, मेल्ट करने पर आपका एक स्फीयर बन गया, एक सिंगल स्फीयर बना जिसका की सरफेस एरिया क्या है, एस डैश। तो आपने इन सबको मेल्ट करके आपने ये बनाया, नहीं बनाया है आपने, सबको मेल्ट करके ये बनाया है, तो हम ये बोल सकते हैं ना भाई, यहाँ पर देखो पहले अपन ये निकालते हैं, पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ 27, ये जो आपके ये वाले हैं, पहले हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ, देखो ये हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं पहले, 27 सॉलिड स्फीयर्स। भाई स्फीयर है तो क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3, और हर एक का रेडियस कितना है बेटा, आर है, तो ये एक का निकाला है अपने पास 27, मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, क्योंकि अपने पास बेटा है अपने पास ये निकाल दिया हमने। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमने निकाला 27 का, इसको हमने फर्स्ट बोल दिया, ये हमने कर दिया। हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यू, जो अपने पास न्यू जो आया, क्योंकि देखो दोनों, भाई जब आप किसी चीज को मेल्ट करते हो ना, भाई जब आपने इनको मेल्ट करके एक बनाया तो उनका वॉल्यूम जो होता है वो सेम होगा, एरिया में डिफरेंस आएगा, बट वॉल्यूम जब आपने कोई एक चीज को मेल्ट करके आपने दूसरा कुछ बनाया तो उनका वॉल्यूम सेम होता है। तो फिर हम निकाल दिया वॉल्यूम इसका, अब जो आपका न्यू आया उसका हम निकालते हैं वॉल्यूम, क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द न्यू स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द न्यू स्फीयर। ठीक है, तो देखो न्यू वाले का रेडियस कितना है अपने पास, ठीक है, हम मान लेते हैं रेडियस जो है ना, ठीक है, वो अपने पास, देखो आपको ये निकाल, देखो आपको आर डैश बोल रखा है तो आपको निकालना पड़ेगा ना आर डैश, तो नए वाले का जो रेडियस है वो अपने पास क्या है, आर डैश है, तो वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर डैश क्यूब, हो जाएगा बेटा, ये हो गया, इसको सेकंड बोल दिया हमने। अब क्योंकि आपने मेल्ट किया है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे, मतलब मैं क्या बोलूंगा, हम क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड स्फीयर्स, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर के, क्योंकि आपने बेटा मेल्ट किया है, मेल्ट करने पर दोनों के वॉल्यूम क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये कितना है फर्स्ट से, ये तो आपका आ गया 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई 27 इक्वल टू, यहां से कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर डैश का क्यूब, देखो 4/3 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, ठीक है, यहां से अपने पास क्या आया है, यहां से अपने पास आया है आर डैश का क्यूब इक्वल टू आर क्यूब 27। जब यहां से आप हटाओगे क्यूब तो आप इसको देखो ऐसा करो, क्योंकि आपको देखो आर डैश निकालना है, तो आर डैश का होल क्यूब इक्वल टू, उसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा आर, और ये बोलते हैं 3r का होल क्यूब, क्यूब क्यूब कैंसिल हुआ, तो यहां से आपका r डैश इक्वल टू कितना आ गया, 3r आ गया। ये आपने फर्स्ट पार्ट कर दिया। एक बार बड़ा समझना हमने फर्स्ट पार्ट कैसे किया है, अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो अपने पास 27 सॉलिड स्फीयर्स हैं, उनको मेल्ट करके आपने बनाया एक सिंगल स्फीयर, तो दोनों के वॉल्यूम सेम होंगे, मतलब इनका वॉल्यूम इसके इक्वल होगा, तो वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर्स 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपके पास एक का आके आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, नया स्फीयर है उसका रेडियस आपने मान लिया आर डैश, तो ये हो गया इक्वल करके आपका जो फर्स्ट पार्ट था आर डैश कितना आ गया, 3r के इक्वल आ गया। बताओ ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया कि नहीं है, पहले इतना बोलो। रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, एस क्या है, सरफेस एरिया है, तो आप अपन कर देते हैं, तो अपन यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिखते हैं रिक्वायर्ड रेशियो, ठीक है, रिक्वायर्ड रेशियो एस और एस आपके क्या सरफेस एरियाज है, मतलब एस अपॉन एस डैश, एस मतलब इनका सरफेस एरिया, इस वाले का जब पास 27 है तो इनका क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर लिख दें, ठीक है,
आर तो आपके पास आर ही है 4 पाई आर स्क्वायर, नया जो है उसका अपने पास क्या होगा 4 पाई आर डैश का स्क्वायर होगा बेटा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको कट कर देते, कट ये आपका कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर अपॉन आर डैश आप निकाल चुके हो, कितना है आर डैश, ये है 3r, तो पुट कर दे, तो 3r का होल स्क्वायर, सॉल्व कर दो आगे, तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा s अपॉन एस डैश इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा 9r स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ तो कितना आ गया 1/9 आ गया। तो अपने पास रेशो कितना है, अपन बोल देंगे एस रेशो एस डैश कितना आ गया, ये आ गया 1:9। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आया। भाई आपसे पूछा है एस और एस डैश का रेशियो क्या होगा, भाई एस तो आपका इसका सरफेस एरिया और एस डैश होगा इसका सरफेस एरिया। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर डैश आप निकाल चुके हो, 3r पुट किया तो कितना आ गया 1:9 आ गया। ठीक है, ये समझ में आया क्या बेटा क्वेश्चन?